क्या आपको पता है कि जब आप एआई से एक सिंपल एनिमे इमेज जनरेट करते हो तो वह आपके स्मार्टफोन को पूरे 100 बार फुल चार्ज करने जितनी इलेक्ट्रिसिटी एक बार में कंज्यूम करता है? और बाय 2026 एंड एआई डेटा सेंटर्स ग्लोबली मिलकर इतनी बिजली कंज्यूम करेंगे जितना पूरा जापान देश एक साल में करता है। ये कोई फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है। जब कल को आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल सडनली बढ़ने लगेगा या गर्मियों में अनएक्सपेक्टेड लोड शेडिंग होगी, तो उसका एक बड़ा रीजन आपके फ़ोन में छुपा ये एआई ही होगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो एग्जैक्टली कैसे ये साइलेंट एआई एनर्जी क्राइसिस आपकी पॉकेट एंड आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है और इसका असली सोल्यूशन क्या है। वेलकम टू द नो वाई चैनल वेयर वी क्रिएट रिसर्च एंड डेटा बैक्ड वीडियोस। आई नो आप क्या सोच रहे हो, एआई तो एक सॉफ्टवेयर है जो फ़ोन या लैपटॉप पर चलता है, इससे मेरी इलेक्ट्रिसिटी का क्या लेना देना, मैं तो बस चैट जीपीटी से अपना डेली सर्च और बेसिक काम के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन सच तो ये है कि क्लाउड कोई हवा में नहीं होता, उसके पीछे हज़ारों बड़े बड़े एसी रूम्स में चलने वाले पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जिसे हम डेटा सेंटर्स कहते हैं। ये कंप्यूटर्स 24/7 हैवी एल्गोरिदम्स रन करते हैं एंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए करोड़ों लीटर्स पानी और हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। हियर्स व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, एक सिंगल एआई सर्च आपके नॉर्मल गूगल सर्च से अब तो 10 गुना ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। इसको ऐसे समझो, जब आप गूगल पर सर्च करते हो बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम्स, तो गूगल बस पहले से बनी बनाई वेबसाइट्स की लिस्ट आपको दिखा देता है, जैसे लाइब्रेरी से कोई बुक ढूंढना। लेकिन जब आप चैट जीपीटी या किसी एआई एजेंट से पूछते हो तो वह रियल टाइम में एक नया आंसर लिखता है। इसके लिए बैकएंड पर लगे हज़ारों ग्राफिक्स कार्ड्स, जीपीयूज फुल स्पीड में ऑपरेट करते हैं, जो एक नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम बिना सोचे हर छोटे काम के लिए एआई यूज़ करेंगे, हमारे पावर ग्रिड्स पर लोड उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नंबर 2 इज़ हाउ इट डायरेक्टली हिट्स योर फैमिलीज मंथली बजट। एआई की इस बढ़ती यूसेज की वजह से आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाले दिनों में महंगा होने वाला है। टेक जायंट्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन अब एआई मॉडल्स को चलाने के लिए हर जगह से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं। जब बिजली की डिमांड मार्केट में इतनी अचानक बढ़ जाती है तो पावर कंपनीज रेट्स बढ़ा देती हैं, क्योंकि उन्हें नए और महंगे पावर सोर्सेज लगाने पड़ते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले सालों में डाटा सेंटर्स की वजह से आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। इसका सीधा असर आपके मंथली एक्सपेंस पर पड़ेगा। वही पैसा जो आपकी नई स्पोर्ट्स गियर या नए फ़ोन या अदर नीड्स के लिए सेव हो सकता था, वो अब इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल में चला जाएगा। द थर्ड थिंग इज योर लोकल एनवायरनमेंट एंड वाटर सिक्योरिटी। एआई डेटा सेंटर्स हमारे शेयर किए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज वाटर को स्ट्रेन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, इन मैसिव कंप्यूटर सर्वर को मेल्ट होने से बचाने के लिए कूलिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं। एज पर अ रिसेंट स्टडी, डेटा सेंटर्स का वाटर यूसेज आने वाले सालों में 450 मिलियन गैलन्स पर डे तक पहुंच सकता है, विच इज़ रफली 50 लाख लोगों की डेली पानी की ज़रूरत के बराबर है। सोचो, अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी और पानी का इतना बड़ा हिस्सा एआई को ठंडा करने में चला गया तो जनरल पब्लिक के लिए रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज ना किया गया तो आने वाले टाइम में पावर कट के साथ वाटर स्कैर्सिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी, जो ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन सिटीज़ में प्रॉब्लम है जहाँ ये डेटा सेंटर्स ऑलरेडी बिल्ड है। तो कट इट शॉर्ट, हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बेहिसाब पावर दे रहे हैं जो हमारे प्लेनेट और पॉकेट्स दोनों को खाली कर रही है। काफ़ी कंपनीज इन प्रॉब्लम्स को जानती है एंड आर टेकिंग द राइट स्टेप्स। दे रियलाइज्ड कि एआई को बड़ा करने के लिए कोल या गैस प्लांट्स नहीं बल्कि डेडिकेटेड ग्रीन एनर्जी चाहिए। अब ये कंपनीज अपने खुद के मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स और मैसिव सोलर फार्म्स सेटअप कर रही हैं जो सिर्फ एआई डेटा सेंटर्स को पावर देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग हमारे डेली इलेक्ट्रिसिटी यूसेज एंड सोर्स। साथ ही अब ग्रीन कोडिंग प्रैक्टिस में बढ़ रहा है, जहाँ सॉफ्टवेयर को ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है कि दे यूज़ लेस कंप्यूटेशन एंड हमारे डिवाइसेज एक्सट्रीम हीट ना हो। तो अगली बार जब आप एआई से कोई कूल टेक्स्ट या इमेज जनरेट करो तो बस दिमाग में याद रखना कि इसके पीछे बहुत सारी हिडन एनर्जी लगी है। एआई हमारा फ्यूचर ज़रूर है, लेकिन जैकपॉट तभी लगेगा जब ये मैक्सिमम इको फ्रेंडली बनेगा, नहीं तो वी ऑन विल पे कॉस्ट फॉर इट। क्या आपको लगता है कि टेक कंपनीज को एआई यूसेज पर एक डेली लिमिट लगानी चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर टेक एंड वर्ल्ड की ऐसी हिडन रियलिटी में इंटरेस्टेड है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप हर बदलते ट्रेंड से हमेशा एक कदम आगे रहो। सी यू अगेन एंड अमेजिंग वीक अहेड।